अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तुबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे के हवाले से जो शायकीन के दिलों में अपनी ऑलरेडी जगह बना चुका था, जो हर एपिसोड के साथ एक एक्साइटमेंट का नया लेवल लेकर आ रहा था। मगर वो ड्रामा एंड हो चुका है, उसका लास्ट एपिसोड आ गया है और लास्ट एपिसोड से जहां पर 95% मैं कहूँगी कि लोग सेटिस्फाई हैं और 5% लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। वो क्यों नहीं है मैं आपको बताती हूँ। जिन लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा उनके लिए मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि ड्रामा क्या है। बाकी हम ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद जाएं और ख़ुद जाके ड्रामा देखें और एनालाइज करके आप हमें आके कमेंट में बताएं कि आपको ड्रामा कैसा लगा। तो ये ड्रामा है, जैसा पाकिस्तानी ड्रामा स्टार्ट होता है बिल्कुल वैसे ही हैप्पी स्टार्टिंग है इस ड्रामे की। और ड्रामा जो है वो 3 कैरेक्टर के गिर्द घूम रहा है। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो शहीर अहमद का है, जो मेन कैरेक्टर है, जो जिब्रान साहब कर रहे हैं। और शहीर अहमद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सेल्फ मेड बिजनेसमैन है, मतलब अपनी काबिलियत पर बिजनेसमैन बना है। मगर उसकी एक डार्क साइड है। वो डार्क साइड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड कैरेक्टर इसका जो है वो है इरहा का। इरहा जो है ये अमार खान इसका रोल प्ले कर रही हैं। और इरहा जो है वो एक ऐसी लड़की है जो बहुत मेहनती है, जिसका लाइफस्टाइल सिंपल है, जो सिंपल सोबर और मेहनत में बिलीव करने वाली लड़की है। इरहा का कैरेक्टर ऐसा है। और तीसरा कैरेक्टर है जो भी मेन कैरेक्टर है वो है सजल। सजल का किरदार अदा कर रही हैं मुमल शेख, और मुमल शेख नेगेटिव किरदार अदा कर रही हैं। और सजल जो है उसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊं कैरेक्टर की, तो वो ऐसी है कि सजल एक ऐसी लड़की है जो थोड़ी सी एडवांस है, जो थोड़ी सी चंचल है और जो शॉर्टकट्स में बिलीव करती है और जो एक लेविश और लग्जरी लाइफ जीना चाहती है। मगर बदकिस्मती से या उसकी किस्मत कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई है। तो ये 3 कैरेक्टर हैं, 3 अलग अलग खूबियों के मालिक लोग हैं ये। तो यहाँ से ड्रामा शुरू होता है। अब ये होता है कि जो इरहा है उसके वालिदैन नहीं होते, तो वो सज्जल के घर में पली बड़ी है। सज्जल के अम्मी अब्बू ने उसे बेटियों जैसा प्यार दिया है और उसकी किस्मत और नसीब जैसे हम कहते हैं बेटियों के, तो उसकी जो शादी होती है, जो रिश्ता होता है वो शहीर अहमद से हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो एक सिंपल और एक मेहनत में बिलीव करने वाली लड़की का नसीब उसे वहाँ ले जाता है जहाँ उसने कभी सोचा नहीं होता, ना कभी चाह की होती है कि वो किसी बड़े घराने में शादी करके जाए। तो शहीर अहमद और इरहा की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चल रही होती है। और फिर ये होता है कि अब मैं आपको ज़्यादा लंबा तो नहीं करके बताऊँगी, शॉर्टली बताती हूँ पूरे ड्रामे का सम अप करके, कि फिर ये होता है कि किस्मत से ये दोनों वालिदैन बनने वाले होते हैं। अब ड्रामे के बीच में जो मैंने आपको पहले कहा ना कि शहीर अहमद की डार्क साइड है, वो डार्क साइड ये है कि शहीर अहमद साहब जो हैं वो दिल फेंक हैं। इरहा जैसी समझदार, इरहा जैसी बाशऊर, इरहा जैसी बावफा बीवी होने के बावजूद भी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि शहीर अहमद साहब का एक नुक्स है कि वो दिल फेंके, तो उन्होंने इन तमाम खूबियों को साइड में रखा। और इरहा की जो कज़न है, जो बचपन से इरहा के साथ बिल्कुल बहनों की तरह चली, मैंने आपको कहा कि इरहा को सज्जल के वालिदैन ने बिल्कुल ऐसे ही पाला जैसे अपनी बेटी, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया, तो दोनों बहनों की तरह थी, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। तो उन्होंने सज्जल पे, अगर मैं आम फहम ज़बान में कहूँ तो लाइन मारी और सज्जल फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ मिल गई। यहाँ पर इरहा जो है वो मासूम रही क्योंकि इरहा सज्जल को अपनी बहन की तरह समझती थी। तो सज्जल का उनके घर में आना जाना, रुकना, उनके हस्बैंड के साथ बाहर जाना, इरहा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि बहनों वाला भरोसा था। तो बहनें कभी भरोसा नहीं तोड़ती, मगर यहाँ पर गलती हो गई इरहा से कि उन्होंने ये बात नहीं पहचानी और इस आंखों पे प्यार की मोहब्बत का जो पर्दा था वो लगा रहा। और फिर इन दोनों ने, शहीर अहमद और सज्जल ने, ये तय किया कि भाई जब हमारी मतलब मेरी जो भी औलाद है वो दुनिया में आ जाएगी तो उसके बाद हम इरहा को बताएंगे। और हमने ये देखा कि जब ये दोनों वालिदैन बने, इन्हें अल्लाह ने एक प्यारी सी बेटी दी, तो उसके बाद सज्जल और शहीर अहमद ने बड़े ही सफाकी से जाके इरहा के सामने कन्फेस किया कि हम जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसमें शहीर अहमद ये कहते नजर आए कि तुम दोनों सगी बहनों की तरह तो रही हो, मगर हो तो नहीं, हो तो कज़न सी, तो इस्लाम में निकाह हो सकता है, तो मैं तुम दोनों को खुश रख सकता हूँ। मगर यहाँ पर इरहा ने जो है वो इस बात को डिनाई किया और वो घर छोड़कर अपनी बच्ची को भी शहीर अहमद के पास छोड़कर चली गई। जब वो अपने घर गई तो उसके पेरेंट्स ने पूछा कि भाई तुम क्यों आई हो, तो उसने कहा कि एक तीसरी औरत की वजह से। मगर माँ बाप को नहीं पता था कि वो तीसरी औरत उन्हीं की बेटी है। और जब ये बात सज्जल के वालिद को पता चली तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो ये चला, सब कुछ सिलसिला चला। उसके बाद हमने देखा जो होता है नॉर्मली ज़िंदगी में भी, अगर आप किसी से धोखा खाते हैं तो जो धोखा खाने वाला बंदा होता है ना वो सफ़र करता है। तो हमने यहाँ पर देखा इरहा सफ़र कर रही है, वो जॉब ढूंढ रही है अपनी बच्ची के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और वो बहुत परेशान है, दुखी भी है। और सज्जल और शहीर अहमद ऐश कर रहे हैं, खुश हैं और उनकी लाइफ बहुत सही चल रही है। मगर वो कहते हैं ना कि जब
सब्र करने वाला जब बर्दाश्त कर लेता है तो उसके बाद उनका इम्तिहान शुरू होता है जो धोखा देते हैं। तो उसके बाद इन दोनों का जो इम्तिहान शुरू हुआ। अब यहाँ पर आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि ड्रामा कल एंड हो गया है और एंडिंग में यही दिखाया है जो कि हर पाकिस्तानी ड्रामा में दिखाया जाता है कि एंड में आके शहीर अहमद ने इरा से माफ़ी मांगी, मगर इरा ने उसे माफ़ नहीं किया, उसके साथ नहीं गई। उसे ये कहा कि मैं हमारी बेटी की माँ तो हूँ मगर मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, हमारी डिवोर्स हो चुकी है और अब तुम मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँगी। यहाँ पर लोग सजल के अंजाम से जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे, कह रहे थे कि सजल का जो अंजाम है वो बहुत बुरा होना चाहिए था। मगर नाज़रीन मैं यहाँ पर आपको बात बताऊँ जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये की कि सजल और शहीर अहमद ये दोनों जो हैं आपस में ही इन लोगों का वो जो ट्रस्ट लेवल था वो ज़ीरो हो गया था, क्योंकि ये किसी को धोखा देके इन्होंने ये रिश्ता कायम किया था। तो सज्जल जो है शहीर अहमद की पीठ के पीछे पार्टीज भी कर रही होती थी, घर में मौजूद भी नहीं होती थी और सज्जल उन पर शक भी बहुत करती थी। और वहीं पर शहीर अहमद का भी यही था कि अगर वो अपने किसी दोस्त से मिलने भी जा रहे हैं तो सज्जल यही कहती थी कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेरे साथ बेवफाई कर रहे हो। तो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लैश रहे और एंड में ये हुआ कि सज्जल ने शहीर अहमद के एक दोस्त और एक बिजनेस पार्टनर के साथ हमने देखा कि उन्होंने डील कर ली और इनकी आपस में बहुत लड़ाइयाँ हुई और उसके बाद एक दूसरे को ये ताने देते नजर आए कि तुम वही हो, तुमने अपनी बीवी को धोखा देके मुझसे मेरे पास आए हो, तो अब तुम मेरे सामने भी कोई नई औरत लाके खड़ी कर सकते हो, तुम्हारा क्या भरोसा। जिस पर शहीर अहमद उसे उसके माजी के किस्से गिनवा रहे थे कि तुम वही हो, तुम लालची हो, तुम्हें एक लेविश लाइफस्टाइल चाहिए था, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ डील करके आ गई हो। तो ये दोनों एक दूसरे पर तंज और तनकीद के तीर बरसा रहे थे। तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं रहे और हमने ये देखा कि एंड में शहीर अहमद जो है वो रो रो कर इरा से माफ़ी मांग रहे हैं, मगर इरा को सब्र आ गया। तो हमारी इन दोनों जो सज्जल और शहीर का इख्तिताम है ये अंजाम कहीं ये बुरा है, वो इसलिए कि ये दोनों अकेले रह गए। ये दोनों इन्होंने एक हंसता खुशी और हंसी वाला घर उजाड़ा, तो अब ये दोनों अकेले रह गए हैं। और यहाँ पर ये बात भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग सज्जल के अंजाम का कह रहे हैं तो सज्जल भी अकेली रह गई है। और जब कोई धोखा देता है तो सिर्फ औरत को ही ब्लेम नहीं करना चाहिए, मर्द भी उसमें बराबर का शरीक होता है। या ये कहें कि धोखा जो इनिशिएट करता है वो मर्द करता है, क्योंकि मर्द जो है वो दूसरी औरत को इशारे देता है या लाइन उसको देता है जो वो कैच करती है, या अगर कोई औरत उसे लाइन करवा रही होती है तो वो उसमें आ जाते हैं। तो ये दोनों बराबर के शरीक होते हैं, बराबर के मुजरिम होते हैं। तो किसी औरत को ज़्यादा ब्लेम करना कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, कि वो बहन हो के ऐसा कर गई, तो यहाँ पर जहाँ पे शहीर अहमद को भी ब्लेम करना चाहिए था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया अपनी बीवी के साथ। दुनिया का पहला रिश्ता जो बना वो मियाँ बीवी का ही था, तो मियाँ बीवी से बढ़कर तो कोई रिश्ता होता ही नहीं है। तो ये तमाम तर मामलात हुए और ये ड्रामा कल अपने इख्तिताम को पहुँचा और इसका एंड बहुत अच्छा हुआ। जो पार्ट मुझे अच्छा लगा वो ये लगा कि इरा ने शहीर अहमद को माफ़ करने के बाद उसके साथ गई नहीं, उसके साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ नहीं किया, उसे एक और चांस नहीं दिया। उसे ये कहा कि मैं हमारी बेटी की वालिदा हूँ, वो फ़र्ज़ मुझे याद है, मैं वो अदा करती रहूँगी, मगर मैं तुम्हारे साथ वापस रिश्ते में नहीं आऊँगी। तुम्हारा यही वो कहेंगे ना कि तुम्हारा यही बदला है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कि तुम अकेले रहो और तुम मोहब्बत की तलाश में रहो। वो मोहब्बत जो तुमने अपने दरवाजे से ठुकराई, वो मोहब्बत जो तुमने जिसे बिल्कुल इज़्ज़त नहीं दी और जिसे बिल्कुल हकीर समझ के जान छुड़ाने की कोशिश की, अब तुम उसी मोहब्बत के लिए पूरी ज़िंदगी तरसोगे। और ये करके इस ड्रामे का ख़त्म हुआ। तो आपने अगर ड्रामा देखा है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।